इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स यानी एडजेक्टिव्स की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में। एडजेक्टिव्स के मुतालिक हम इससे पहले एक वीडियो में सीख चुके हैं इनका क्या काम होता है। एक जुमले के अंदर एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, यानी उनके बारे में कुछ न कुछ बताते हैं। और नाउन क्या होता है? ये होता है किसी भी जगह, शख्स या चीज़ का नाम, जबकि प्रोनाउन होता है वो लफ्ज़ जो कि किसी जगह, शख्स या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल होता है। अब यहाँ एडजेक्टिव की एक छोटी सी मिसाल देखते हैं। एन इंटरेस्टिंग बुक यानी एक दिलचस्प किताब। तो यहाँ बुक जो है ये क्या है? ये है एक नाउन, जबकि लफ्ज़ इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प ये बता रहा है कि किताब किस किस्म की है, यानी इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, लिहाजा ये लफ्ज़ क्या कहलाया जाएगा? ये है एक एडजेक्टिव। इसी तरह से अगर एक नीले रंग की किताब हो और उसके रंग के मुतालिक बताना हो तो हम कहेंगे अ ब्लू बुक। तो यहाँ भी लफ्ज़ ब्लू क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ भी ये किताब के मुतालिक कुछ ना कुछ बता रहा है, और अब की बार ये बता रहा है किताब के रंग के मुतालिक। तो इसी तरह से अगर किताब बहुत मोटी हो और उसकी मोटाई के मुतालिक बताना हो तो हम कहेंगे अ थिक बुक। और यहाँ लफ्ज़ थिक जो है ये किताब के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किताब मोटी है, लिहाजा ये भी एक एडजेक्टिव है। और अब की बार ये किताब के साइज़ के मुतालिक बता रहा है। तो इस तरह से एडजेक्टिव जो हैं वो चीज़ों के मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात देते हैं, और जिस किस्म की इंफॉर्मेशन या मालूमात एक एडजेक्टिव की मदद से मिलती है उस किस्म के एडजेक्टिव का नाम भी उसी के मुताबिक होता है। तो इस तरह से एडजेक्टिव्स की मुख्तलिफ काइंड्स यानी इकसाम बन जाती हैं। तो इस तरह से एडजेक्टिव्स की हर किस्म का एक नाम रख दिया गया है। जैसे कि ये पहली किस्म है वैल्यू और ओपिनियन। वैल्यू का मतलब होता है हैसियत, जबकि ओपिनियन का मतलब है राय। मिसाल के तौर पर अगर आप खाना खाते हैं और वो आपको बहुत लजीज लगता है तो आप उसके बारे में कह सकते हैं कि डिलिशियस फूड। तो डिलिशियस का मतलब है लजीज या फिर मज़ेदार। इसी तरह से अगर आप एक दिलचस्प किताब पढ़ते हैं और आप उसके मुतालिक कहते हैं इंटरेस्टिंग बुक यानी दिलचस्प किताब, तो इस तरह से यहाँ भी लफ्ज़ इंटरेस्टिंग जो है ये क्या है? ये आपकी राय है उस किताब के मुतालिक, यानी ये आपका ओपिनियन है। तो इस तरह से सुनने वालों को अंदाज़ा हो सकता है कि उस किताब की क्या वैल्यू है या क्या हैसियत है। इसी तरह से किसी भी मंजर या चीज़ के मुतालिक ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। और यहाँ भी लफ्ज़ ब्यूटीफुल जो है वो किस किस्म का एडजेक्टिव है? ये है वैल्यू या ओपिनियन। तो यहाँ तो मुस्बत या पॉजिटिव अल्फाज की एग्जांपल्स दी गई हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ के नेगेटिव यानी मनफी पहलू के मुतालिक बताना हो, जैसे कि ब्यूटीफुल की जगह लफ्ज़ अगली यानी बदनुमा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो तब भी ये ओपिनियन या वैल्यू ही कहलाएगा। अब देखते हैं एडजेक्टिव्स की एक और किस्म, इसका नाम है साइज, या फिर हम कह सकते हैं ये है एडजेक्टिव ऑफ साइज। जैसे कि स्मॉल यानी छोटा, ह्यूज यानी बहुत बड़ा, टाइनी बहुत छोटा। तो जब आप किसी चीज़ के साइज़ के मुतालिक बात करते हैं तो उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो हैं एडजेक्टिव ऑफ साइज़। अब देखते हैं एडजेक्टिव्स की एक और किस्म, इसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ एज और एडजेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। जैसा कि यंग यानी जवान और ओल्ड यानी बूढ़ा, ये अल्फाज उम्र के मुतालिक बात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से कोल्ड यानी ठंडा और हॉट यानी गर्म, इस किस्म के अल्फाज की मदद से बताया जाता है किसी चीज़ के टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत के मुतालिक। तो इस तरह से ये अल्फाज एडजेक्टिव ऑफ एज या एडजेक्टिव ऑफ टेम्परेचर कहलाए जाते हैं। एज यानी उम्र और टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत। अब देखते हैं एडजेक्टिव्स की एक और किस्म, इसका नाम है शेप। एडजेक्टिव ऑफ शेप यानी एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी चीज़ की शक्ल के मुतालिक बताता है। शेप यानी शक्ल। मिसाल के तौर पर राउंड यानी गोल, स्क्वायर यानी चौकोर, रेक्टेंगुलर यानी एक ऐसी शक्ल जिसकी आमने सामने वाली दो साइड्स बराबर होती हैं, जैसे कि इसकी दो साइड्स छोटी और दो लंबी होती हैं।
जैसे कि ये शक्ल। तो अब अगर किसी चीज़ की शक्ल के मुतालिक बात की जाएगी तो वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा एडजेक्टिव ऑफ शेप। इसी तरह से एडजेक्टिव्स की एक और किस्म का नाम है एडजेक्टिव ऑफ कलर, यानी रंग। मिसाल के तौर पर ग्रीन यानी हरा रंग, वाइट सफ़ेद रंग, ब्लैक काला रंग। और इसी तरह से जब भी किसी चीज़ के रंग के मुतालिक बताया जाएगा तो वहाँ क्या इस्तेमाल किया जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ कलर। इसी तरह से एडजेक्टिव्स की एक और किस्म का नाम है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है असल या इब्तदा, यानी कोई चीज़ जिस जगह से शुरू होती है वो जगह कहलाई जाती है उसकी ओरिजिन। मिसाल के तौर पर आप जिस जगह पैदा होते हैं वो कहलाई जाती है आपकी प्लेस ऑफ ओरिजिन। मिसाल के तौर पर चाइना से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को कहा जाता है चाइनीज़। इसी तरह से पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को कहा जाएगा पाकिस्तानी। तो इन अल्फाज की मदद से ओरिजिन या इब्तिदा का पता चलता है, लिहाजा ये कहलाई जाते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन। एडजेक्टिव्स की एक और किस्म का नाम है मटीरियल। मटीरियल यानी मवाद, यानी वो चीज़ जिससे कोई चीज़ बनती है, जैसे कि प्लास्टिक। इसी तरह से अगर कोई लकड़ी की चीज़ बनी हो तो उसे कहेंगे वुडन, और अगर चांदी की बनी हो तो उसे कहेंगे सिल्वर। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के मादे हैं यानी मटीरियल। तो इस किस्म के अल्फाज को कहा जाएगा एडजेक्टिव्स ऑफ मटीरियल। तो ये हैं एडजेक्टिव्स की मुख्तलिफ़ इक़साम जिनकी मदद से किसी भी जगह, शख्स या चीज़ के मुतालिक बताया जाता है कि वो किस तरह की है, जैसे कि उसके बारे में अपनी राय दी जा सकती है, आया वो दिलचस्प है, खूबसूरत है, लजीज है वग़ैरह। इसी तरह से उसके साइज़ के मुतालिक बताया जा सकता है, छोटा बड़ा वग़ैरह। और फिर इसके अलावा एज यानी उम्र और दर्जा हरारत के मुतालिक भी बात की जा सकती है, जैसे कि जवान, बूढ़ा, ठंडा, गर्म वग़ैरह। इसी तरह से किसी चीज़ की शक्ल के मुतालिक भी बताया जा सकता है, गोल, चौकोर, मुस्ततील। या फिर रंग के मुतालिक भी बात की जा सकती है, जो भी उस चीज़ का रंग हो। इसी तरह से उसके ओरिजिन के मुतालिक यानी उसकी बुनियाद या असल के मुतालिक भी बताया जा सकता है, जैसे कि किसी इलाके वग़ैरह का नाम जहाँ से उसकी इब्तदा हुई हो। इसी तरह से किसी चीज़ के मटेरियल यानी वो चीज़ जिससे उस चीज़ को बनाया गया हो उसके मुतालिक भी बताया जा सकता है, मिसाल के तौर पर प्लास्टिक, वुडन, सिल्वर वग़ैरह। तो इस तरह से ये बन जाती हैं एडजेक्टिव्स की मुख्तलिफ इक़साम। इन्हें अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।